बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों, आज जो है हम क्या है, थोड़े वो कॉन्सेप्ट जिसमें बच्चों को थोड़ा क्या है डाउट हो रहा, उसे मैं दोबारा यहाँ पर रिपीट करने की कोशिश करता हूँ ताकि तुम ना समझने में आसानी हो। यहाँ पर मैं बताया था कि जो चार्ज रहता ये मस्बत और मनफी चार्ज रहता, करेक्ट है? हाँ सर। हम्म। हाँ सर। मस्बत और मनफी चार्ज क्या है, ये एक दूसरे को कशिश करते हैं, करेक्ट है? हाँ सर, कशिश करते हैं। और मस्बत चार्ज या मनफी चार्ज एक दूसरे को दफा करते हैं, देखें, करेक्ट नहीं? हाँ सर। हाँ सर। अब ये जो मस्बत चार्ज है या मनफी चार्ज है, तो इसके अतराफ में बरखी मैदान रहता, करेक्ट है? हाँ सर। इस हाँ सर। कोई एकले माइक ऑन कोई मैं एकले ऑन रखो, बाकी वाले चलो। ये बरखी मैदान में अगर मैं दूसरा अगर मस्बत चार्ज अगर ला रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे ले जाने के वास्ते मुझे क्या करना पड़ता, काम करना पड़ता। क्यों? क्योंकि इन्हीं से क्या करते रहता, ढकेलते रहता। सही है? हाँ सर। तो यहाँ पर क्या है, मस्बत चार्ज को बरखी मैदान में ले जाने के लिए किया जाने वाला क्या है, यहाँ पर काम करना पड़ता। तो काम करने की वजह से यहाँ पर फोर्स लगाकर क्या है, मुझे यहाँ पर इस चार्ज को इधर ले जाना पड़ता। ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। तो इससे मैं इधर से इधर ले जाने के वास्ते काम करना पड़ता। तो यहाँ पर क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बरखी मैदान हुआ, कौन सा, ये बरखी मैदान हुआ, करेक्ट है? हाँ सर। हाँ सर। हम्म। तो यहाँ पर भी क्या है, ये बरखी मैदान में यहाँ पर से यहाँ पर मुझे चार्ज को ले जाना है। तो मुझे क्या है, बरखी मैदान में किसी दो नुकात के दरमियान, नुक्ता इसे समझिए, ये नुक्ता ये है और ये नुक्ता बी है, करेक्ट है? हाँ सर। हाँ सर। तो मुझे नुक्ता ए से नुक्ता बी को मुझे चार्ज ले जाना है। तो ये चार्ज ले जाने वाले के लिए किया जाने वाला काम क्या कहता है, इन दोनों नुकात के दरमियान में जो है वो मुजमिर फर्क कहलाता है। क्यों? तो मुजमिर फर्क किसी दो नुकात के दरमियान को, दो नुक्ते कौन है, वो ए और बी है। कोई दो नुकात ए और बी के दरमियान मुजमिर फर्क से मुराद नुक्ता ए से नुक्ता बी को ले जाने के लिए, किसे, चार्ज को ले जाने के लिए किया जाने वाला काम इन दो नुकात के दरमियान का मुजमिर फर्क कहलाता। अब ये काम, ये डब्ल्यू है, क्या है ये काम है? डब्ल्यू है। डब्ल्यू है। और डब्ल्यू। और ये डब्ल्यू कर को काम कर को मैं यहाँ पर क्या है, एक्स चार्ज ले जा रहा हूँ, समझो, क्यू चार्ज समझो, क्यू चार्ज ले जा रहा हूँ। तो ये क्या है, ये डब्ल्यू बट्टे क्यू बराबर, ये क्या था, मुझे वी जाहिर होता। तो वी मुजमिर फर्क के क्या मुराद है, किसी दो नुकात के दरमियान मुजमिर फर्क से मुराद एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते को क्या है, चार्ज को ले जाने के लिए किया जाने वाला काम। इसीलिए क्या है, कितना काम कर रहे हैं, डब्ल्यू काम कर रहे हैं, कितना चार्ज, क्यू चार्ज कर रहे हैं, ले जा रहा है। तो मुजमिर फर्क वी बराबर डब्ल्यू बाय क्यू कहलाता। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, अब यहाँ पर क्या है, ये मोसिल है, करेक्ट है? तो ये मोसिल है, तो ये मोसिल के क्या करता कर बोले तो, यहाँ पर देखो, ये मोसिल है, निकालो, मोसिल है, एक मोसिल है, करेक्ट है, एक तार है। तो यहाँ पर ये जो मोसिल तार है, इसके अंदर से तुम्हें मालूम है कि चार्ज बहते हैं, हाँ सर। करेक्ट है? हाँ सर। समझो इसके अंदर क्या है, एक क्यू चार्ज इसके अंदर से बह रहा, ठीक है, चोर क्यू चार्ज इसके अंदर से बह रहा, ठीक है। हाँ सर। ये मोसिल का क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये मोसिल का क्रॉस सेक्शन एरिया, इसे मैं ए से जाहिर करता हूँ, कैसे हाँ, इसे मैं कैसे जाहिर करता हूँ, ए से जाहिर करता हूँ। और इसकी जो लंबाई है, वो लंबाई को मैं एल से जाहिर करता हूँ, लंबाई को
यल से जाहिर करते हैं। यल से जाहिर कर यल से यल से जाहिर कर दो। तो मैं इसकी लंबाई को अगर मैं यल से जाहिर किया अगर बोले तो इसका जो एरिया है वो ए से जाहिर कर दो। ठीक है, समझो इसके अंदर से क्या है, टी टाइम के वास्ते चार्ज गुजर रहा। कितने टाइम के वास्ते गुजर रहा चार्ज? टी टाइम के वास्ते 3। टी टाइम के वास्ते यहाँ पर क्या चार्ज गुजर रहा। ठीक है, चार्ज तो गुजर यहाँ रहा। पर इसकी हाँ हाँ सर सर। हाँ तो यहाँ तो इसकी लंबाई को मैं यल से जाहिर कर दूं। ठीक है, तो चार्ज गुजरा, तो यहाँ पर हमें क्या कर बोलते हैं बोले तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहे हैं। इसमें क्या गुजर रहे हैं इसके अंदर से? इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। यार तो माइक यहाँ पर बंद क्या करो ना, है, डिस्टर्ब हो रहा। सब लोग माइक बंद करो। तो यहाँ पर देखो, ये इलेक्ट्रॉनों का बहाव तो ना मालूम है करंट कहलाता। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो उसके से हमें करंट को I बराबर Q बटा T से जाहिर करें। क्यों? क्योंकि ये जो चार्ज है, ये चार्ज को हमें Q से जाहिर करते हैं और कितने वक्त के वास्ते गुजर रहा है, T टाइम के वास्ते गुजर रहा, तो ये Q बटा T क्या हुआ, करंट हुआ करके हमें बताते हैं। मालूम पड़ा ने? हाँ सर मालूम। और ओम के कानून के हिसाब से हमें कल देखिए कि मुजमिर फर्क, दो किनारों के दरमियान मुजमिर फर्क कितना ज्यादा रहता, बहने वाला करंट भी उतना ज्यादा रहता। करेक्ट है? हाँ सर हाँ सर। बोलते हैं क्योंकि जितना v की कीमत में इजाफा होता, मतलब मुजमिर फर्क कितना ज्यादा रहता, बहने वाला करंट भी उतना ही ज्यादा रहता। करेक्ट है? हाँ सर। हाँ सर। कोई एक ले बोलो जी। ये मुतनासिबत की अलामत को जब हम निकाल रहे हैं तो v बराबर वहां पर एक मुस्तकिला रहता, वो मुस्तकिले को हमें क्या बोलते हैं, r से जाहिर करते हैं और ये ज़रब i का i। करेक्ट है? अब यहाँ पर हमें क्या करते हैं, v बाय i की जो कीमत रहती वो हमेशा मुस्तकिल रहती, हमेशा क्या रहती, मुस्तकिल रहती, यकसा रहती, बशर्ते के इसका दर्जे हरारत चेंज नहीं होना, इसकी लंबाई चेंज नहीं होना। समझ में आ रहा है? बशर्ते के मौसिल के दर्जे चेंज नहीं होना और लंबाई चेंज नहीं होना। तो यहाँ पर क्या है, किसी मौसिल के सिरों के दरमियान तफाइल बिल कुव्वत मुजमिर फर्क का किस मौसिल के किसी दो नुकात के दरमियान मुजमिर फर्क है ना, बहने वाले करंट के साथ सीधे तनासुब में होता है, बशर्ते कि इसकी लंबाई और इसका दर्जे हरारत सेम रहे, चेंज ना हो। इस कानून को ओम का कानून बोलते हैं। अगर तुम्हें दोनों नुकात के दरमियान में अगर तुम्हें करंट जो है बैटरी 6 वोल्ट की लगाए तो करंट जरा गुजरता, 9 वोल्ट की लगे तो और ज्यादा गुजरता, 12 वोल्ट की लगे तो और ज्यादा गुजरता। तो V जैसा जैसा बढ़ रहा तो बहने वाला करंट भी क्या हो रहा है, वैसा से ज्यादा हो रहा सर। वैसा बढ़ रहा। वेरी गुड। तो ये V की कीमत और Y की कीमत को जब हमें दोनों को एक दूसरे से तकसीम करते हैं तो वहां पर इनकी जो कीमत क्या रहती है, मुस्तकिल रहती है। इस मुस्तकिल कीमत को उसके हमें मज़ाहमत बोलते हैं। और ये मज़ाहमत क्या रहती बोले तो एक खास लंबाई पर और एक खास दर्जे हरारत पर सेम रहती। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो ये मज़ाहमत क्या है बोले तो ये मौसिल की वो खासियत है कि ये जो बरकी चार्ज यहाँ से होकर गुजर रहा कि नहीं, हाँ सर। वो चाहता कि ये वहां से होकर ना गुजरे। तो ये चाहता कि मज़ाहमत चाहता कि ये जो चार्ज बह रहे हैं वो यहाँ से नहीं गुजरना, मतलब इनके रास्ते में नहीं रुकावट पैदा करने वाला, इनके रास्ते में नहीं मज़ाहमत देने वाला। मज़ाहमत बोले तो रुकावट। तो मौसिल की वो खासियत जो चार्ज के बहाव में रुकावट पैदा करती है, मौसिल की वो खासियत जो चार्ज के बहाव में रुकावट पैदा करती है, उसको हम मज़ाहमत कहते हैं। इस मज़ाहमत को हम ओमेगा से जाहिर करते हैं। कैसे जाहिर करते हैं? ओमेगा से जाहिर करते हैं। इसे हमें शॉर्ट में ओम करके बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओम। 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 हाँ, ओम बोलते हैं। दो ओ, हाँ, ओ एच एम। तो इसलिए इस कानून को हमें ओम का कानून भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे? ओम का कानून भी कहते हैं।
तो ओम के कानून की हिसाबी शक्ल क्या है? V by I इक्वल टू R, V by I इक्वल टू R, V बट्टे I इक्वल टू R, बोलो R V by equal to R V बट्टे I to R। R हाँ, तो ये ओम का कानून है। इसमें क्या भी डाउट है क्या? जरा बोलो देखेंगे, इसमें क्या भी डाउट है क्या? नहीं सर नहीं सर। आगे बढ़ेंगे। हाँ सर। हाँ सर अब ये मौसिल हुआ, तो ये मौसिल हुआ, ठीक है। अब इसकी लंबाई में तुमने बताया था, ये समझो ये यल है, ठीक है, ये इसकी लंबाई हो, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ए है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। हमें वहां पर देखे थे कि लंबाई तो उतनी ज्यादा रहती, लंबाई जितनी ज्यादा रहती मज़ाहमत उतनी ज्यादा रहती। कल तजुर्बे में देखेंगे नहीं? हाँ सर हाँ सर। और क्रॉस हाँ सर ज्यादा रहता, ये तार जितना मोटा रहता है, क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा रहता मज़ाहमत की, इसके लिए हमें क्या बोले? तो ये आर मुतनासिब है, सीधे मुतनासिब है यल करको बोले थे, क्योंकि जैसे लंबाई में इजाफा हो रहा मज़ाहमत में भी इजाफा हो रहा। तो लंबाई में हाँ भी सर। इजाफा हो रहा, मज़ाहमत में भी क्या हो रहा? इजाफा हो रहा। तो मज़ाहमत में भी इजाफा हो रहा, तो ये आर मुतनासिब है यल, ये क्या होता? तो यल आर जैसा बढ़ रहा है तो ये क्या होता? यल भी बढ़ता, ठीक है, यल भी बढ़ता। हाँ सर। हाँ सर। एरिया जितना ज्यादा रहता मज़ाहमत उतनी कम रहती है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो एक के बढ़ने से दूसरा घट रहा, एक के बढ़ने से दूसरा क्या हो रहा? घट रहा। इसे मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पर है ये उल्टे मुतनासिब है बोलते, सीधे नहीं उल्टे मुतनासिब है बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? उल्टे मुतनासिब। उल्टे मुतनासिब। हाँ, क्योंकि यहाँ पर एक के बढ़ने से दूसरा क्या हो रहा? घट रहा है कि नहीं? घट रहा। हाँ सर। हाँ सर। अब मैं इसे दोनों को अगर मिलाया तो ये क्या होता? अगर मैं ये दोनों को मिलाया तो यहाँ पर मुझे क्या मिलता? अगर बोले तो आर मुतनासिब है, आर मुतनासिब है, मुतनासिब है। एल ज़रब 1/1, एक समझे? 1/1। 1/1। हाँ सर ठीक है, तो यहाँ आर मुतनासिब क्या है? 1/1 हो गया, ठीक है, मिला। एक हो गया। हाँ सर। तो दोनों जब ये हो रहे हैं तो इसे मैं कैसा करता हूँ? कर बोले तो अब यहाँ पर आर हम क्यों मुतनासिबत की अलामत निकाल रहे हैं नहीं? तो मुतनासिबत की अलामत जब हाँ हम सर। निकाल रहे हैं तो आर बराबर वहां पर क्या था? एक मुस्तकिल आता कि नहीं? हाँ सर हाँ सर आता। हाँ सर। हाँ सर एक बात देखो, जब भी मुतनासिबत की अलामत निकालते हैं तो मुस्तकिल लगाना, जब भी मुतनासिबत की अलामत निकाल लेते हैं तो मुस्तकिल लगाना है नहीं? तो मुस्तकिल को मैं यहाँ पर लिख लूँ, ये रो है, पी नवे रो, रो बोलो, रो नवे रो, आर या बोलो, यस, यहाँ पर लिख लूँ, देखो रो इंटू एल डिवाइडेड बाय ए, है ना? हाँ, अब यहाँ पर ये रो अगर मैं निकाला बोले जरब ये उधर गया तो क्या आता? ये ऊपर आता, और यल क्या आता? नीचे आता। यल क्या आता? नीचे आता। बराबर ये क्या हुआ? ये रो हुआ, करेक्ट है? हाँ सर।
तो रो इक्वल टू आर इंटू ए बाय यल हुआ। तो ये रो को यल। हमें मज़ाहमियत बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हमें? मज़ाहमियत कहते हैं। मज़ाहमियत। आर मज़ाहमत, ये रो मज़ाहमियत। आर क्या है? मज़ाहमत। रो क्या है? मज़ाहमत। बोलो। और ये मज़ाहमियत। मज़ाहमियत। हाँ हाँ, तो यहाँ पर अगर हमें देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें देखिए आर इक्वल टू रो इंटू यल बाय ए, आर इक्वल टू रो इंटू यल बाय ए, देखे ना? हाँ हाँ सर। सर। आर इक्वल टू रो इंटू यल बाय ए, ए। आर इक्वल टू रो इंटू यल बाय ए। हमें देखिए यहाँ पर ये क्या है? ये आर है। आर इक्वल टू यहाँ पर हमें देख रहे हैं रो इंटू यल बाय ए हुआ। रो इक्वल टू रो आर इंटू इंटू ए बाय यल बाय ए। अगर ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया कहता हूं ना, ये ए इंटू नहीं 1 मीटर स्क्वायर एरिया है ना रकबा। हाँ सर। तो रकबा, ये रकबा बोले तो क्या था? लंबाई तरफ चौड़ाई आता कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो उसको इसका जो रकबा या तो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है। अगर उसकी लंबाई अगर 1 मीटर हो, लंबाई कितनी रहना? 1 मीटर। हाँ, तो इसका मतलब 1 मीटर लंबाई वाले तार और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो रो जाको क्या होता? देखो ये रो हुआ जाको, यहाँ पर क्या होता? आर का आर हुआ, आर इज इक्वल टू, हाँ सर, आर इज इक्वल टू आर इंटू वन बाय 1 आता कि नहीं? हाँ सर 1 आता। क्यों बोले तो ए भी 1 है, एल भी 1 है, तो ये क्या हुआ है? जाको रो जाको 1 आर हुआ। आर हुआ सर। इसका मतलब वो मज़ाहमियत, वो मज़ाहमत है कि नहीं? मज़ाहमियत मज़ाहमत हुई कि नहीं यहाँ पर? हाँ सर। हाँ सर। मज़ाहमियत वो मज़ाहमत है जबकि मौसिल की लंबाई 1 मीटर हो और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। समझ आ रहा? हाँ सर। तो मतलब 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया रखने वाले मौसिल की मज़ाहमत ही मज़ाहमियत है। समझे? सर वो ये हाँ सर। 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया रखने वाले मौसिल की मज़ाहमत ही उस मौसिल की मज़ाहमियत है। समझे? हाँ सर। दूसरी बात यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखो, जैसा मौसिल की मज़ाहमत अगर ज्यादा है तो उसकी मज़ाहमियत भी ज्यादा है। क्यों? आर और रो दोनों भी ऊपर शुमार कुंडा में है कि नहीं? हाँ सर। अगर मौसिल की मज़ाहमत ज्यादा है तो इसका मतलब इसकी मज़ाहमियत भी ज्यादा है। अगर मौसिल की मज़ाहमियत ज्यादा है का मतलब इसकी मज़ाहमत भी ज्यादा है। समझ रहे हैं? हाँ सर। हाँ, तो मौसिल की मज़ाहमत बोले तो मौसिल की खासियत जो बरकी मोर्चों के या तो करंट के बहने में रुकावट पैदा करती। करेक्ट है? हाँ सर। यहाँ देखें तो हमें भी मौसिल की खासियत जो करंट के बहाव में रुकावट पैदा करती है, उसे हमें मज़ाहमत बोलते हैं। मज़ाहमत को आर से जाहिर करते हैं। इसकी पैमाइशी इकाई ओम है जिसे हमें ओमेगा से जाहिर करते हैं। करेक्ट है? हाँ सर। तो मौसिल की मज़ाहमियत देख रहे हैं, मौसिल की मज़ाहमियत क्या देख रहे हैं यहाँ पर? मौसिल की मज़ाहमत या यहाँ पर क्या देख रहे हैं? मज़ाहमत आर देखे, यहाँ पर क्या देख रहे हैं? मज़ाहमियत क्या देख रहे हैं पर? मज़ाहमियत मज़ाहमियत देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं पर? मज़ाहमियत मज़ाहमियत देख रहे हैं।
ये मज़ाहमत है, ये मज़ाहमियत। तो मज़ाहमियत क्या है? मौसिल की वो मज़ाहमत है जबकि इसकी लंबाई 1 मीटर हो और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। तो लंबाई 1 मीटर हो 1 मीटर हो, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। 1 मीटर स्क्वायर हो। स्क्वायर। मीटर स्क्वायर हो। हाँ, अब यहाँ पर मज़ाहमत और मज़ाहमियत में क्या फ़र्क है देखेंगे। ये मज़ाहमत, ये आर और ये रो में क्या फ़र्क है, इसे हमें यहाँ पर एक क्या बोलते हैं, वीडियो की मदद से देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। यहाँ पर मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, उसे हमें देखकर समझने की कोशिश करेंगे, ताकि क्या है तुम समझने में भी आसानी हो। उसे हम मसावात आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए से जाहिर करते हैं, जो कि हमने पिछली क्लास में यहाँ पर देखा है। तो अब किसी एक मौसिल की दिख रहा सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा व तालिबात, हमने हमारी पिछली में मज़ाहमत और मज़ाहमियत के ताल्लुक से वहाँ पर गुफ्तगू की थी, जहाँ पर हमने ये नतीजा निकाला था कि मज़ाहमत के बढ़ने से मज़ाहमियत में भी इजाफा होता है, और मज़ाहमत और मज़ाहमियत के दरमियान जो रिश्ता है, जो ताल्लुक है, उसे हम मसावात आर इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए से जाहिर करते हैं, जो कि हमने पिछली क्लास में यहाँ पर देखा है। तो अब किसी एक मौसिल की लंबाई के बढ़ने से या उसके मोटाई या क्रॉस सेक्शन एरिया के तब्दील होने से मौसिल की मज़ाहमत किस तरह तब्दील होती है, वो हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तार की तकबीर शुदा तस्वीर को यहाँ पर दिखाया गया है, ताकि आप इसके क्रॉस सेक्शन एरिया या तो इसकी मोटाई को महसूस कर सकें। और यहाँ पर इसकी लंबाई तकरीबन 10 और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया या इसका जो तिरछा तराश है तो तकरीबन 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके इबाद में या इसके लंबाई और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया में जिस तरह तब्दीली आएगी, तो आर की तब्दीली किस तरह, आर में किस तरह तब्दीली वाक़ होगी, इसे हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो लंबाई तकरीबन 10 सेंटीमीटर है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो तकरीबन 0.5 ओम सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसका जो रेजिस्टेंस है, इन तमाम कीमतों के मुतय्यन करने पर इसकी जो रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 0.667 ओम है, ठीक है। अब जैसे इसके लंबाई में इजाफा होता चला जाएगा, रेजिस्टेंस में भी इजाफा होता चला जाएगा, जैसा कि मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर इसके लंबाई में इजाफा करने की कोशिश करूंगा। आप देख सकते हैं किस तरह लंबाई में इजाफा हो रहा है, इसके रेजिस्टेंस में भी इजाफा हो रहा है। जिस तरह लंबाई में कमी आएगी, इसी तरह इसकी रेजिस्टेंस में भी या मज़ाहमत में भी कमी आएगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लंबाई और मज़ाहमत का इन्हिसार बराह रास्त है। अगर तार की लंबाई में इजाफा होगा तो तार की मज़ाहमत में भी इजाफा होगा, अगर तार की लंबाई में कमी आएगी तो इसकी मज़ाहमत में भी कमी आएगी, ठीक है। इसी तरह मैं इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को तब्दील करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को मैंने कम करने की कोशिश की है, मतलब यहाँ पर इसकी मोटाई को मैं कम कर रहा हूँ। तार की जिस तरह मोटाई में कमी आएगी, रेजिस्टेंस में इजाफा होता चला जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसे मैं 5 से तकरीबन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया है। तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर करने पर इसकी जो मज़ाहमत थी वो 2.43 ओम हो गई है। मैं इसको तब्दील करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसे यहाँ पर स्क्रीन पर महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि क्रॉस सेक्शन एरिया और मौसिल की मज़ाहमत ये उल्टे मुतनासिब हैं, मतलब जब क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो मज़ाहमत कम होगी, अब जब क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा,
क्रॉस सेक्शन एरिया जब बढ़ जाएगा तो मज़ाहमत कम होगी, क्रॉस सेक्शन एरिया जब कम हो जाएगा तो मज़ाहमत बढ़ जाएगी। तो ये चंद उमूर और अवामिल हैं जिस पर मौसिल की मज़ाहमत का इन्हिसार है। इसी तरह आप यहाँ पर मौसिल की जिस तरह लंबाई में इजाफा होगा, इसके रेजिस्टेंस में भी इजाफा हो रहा है। इस तरह जिस तरह से इसकी रेजिस्टिविटी बढ़ती चली जाएगी, इसकी मज़ाहमियत बढ़ती चली जाएगी, तो यहाँ पर आर की कीमत में भी इजाफा होगा। ठीक है, तो ये चंद उमूर थे जिसे हमने जानने की कोशिश की। इसके आगे के मवाद को हम अगली क्लास में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। देखिए हाँ सर देखो। तो और एक वीडियो है जहाँ पर मैं तुम्हें दिखाकर आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर आवाज आ रही है ना मेरे? हाँ सर आ रही सर। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस को हम ना देखना है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के डिफरेंस को हम ना देखना है कि मज़ाहमत और मज़ाहमियत में क्या फर्क है। मज़ाहमत और मज़ाहमियत में क्या फर्क है। गौर से देखो इसे। हाँ सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम एक अहम कॉन्सेप्ट बर्क़ी मज़ाहमत और बर्क़ी मज़ाहमियत के ताल्लुक से यहाँ पर बहस करेंगे। गालिबन बर्क़ी मज़ाहमत और बर्क़ी मज़ाहमियत के फ़र्क के ताल्लुक से 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के सवाल पूछने के इम्कानात हैं। अगर ये सवाल 2 मार्क्स के लिए अगर पूछा जाए तो आप तकरीबन 1-2 डिफरेंसेस या 2 फर्क यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अगर इसी सवाल को अगर 3 मार्क्स के लिए अगर दिया जाए तो आपको तकरीबन 3 या 4 डिफरेंसेस आपको यहाँ पर लिखना है। अजीज तलबा तलबा, जैसा कि आप जानते हैं कि बर्क़ी मज़ाहमत मौसिल की वो खासियत है जो मौसिल से बहने वाले जो करंट है उसके बहाव में रुकावट पैदा करती है। तो ये मौसिल की खासियत जो बर्क़ी रो के बहाव में रुकावट पैदा करती है, इसे बर्क़ी मज़ाहमत कहते हैं। और बर्क़ी मज़ाहमियत मौसिल के मतलब 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया रखने वाले मौसिल की मज़ाहमत को हम मज़ाहमियत कहते हैं। तो इस बात से हमें ये पता चला कि ये जो मज़ाहमियत है ये मौसिल की एक खास लंबाई और एक खास क्रॉस सेक्शन, मतलब 1 मीटर स्क्वायर लंबाई, 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया और 1 मीटर लंबाई रखने वाले मौसिल की मज़ाहमत को मज़ाहमियत कहते हैं। तो एक तारीफ हो गई। दूसरा, इसके ज़ाबिते को भी हम एक फर्क के तौर पर यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसा कि मज़ाहमत है, इसे हम R = रो इंटू L/A की शक्ल में लिख सकते हैं, जहाँ पर R मज़ाहमत है, रो मज़ाहमियत है, L मौसिल की लंबाई और A इसका क्रॉस सेक्शन या तो तिरछा तराश है। इसी तरह यहाँ पर जैसा कि मैं बता चुका हूँ, R = रो इंटू L/A ये मज़ाहमत को बताता है। इसी तरह इसी अगर ज़ाबिते को अगर हम थोड़ा उलट फेर करते हैं तो वहां पर ये रो = R × A/L हो जाएगा, जो कि मज़ाहमियत को जाहिर करेगा। दूसरा जो अहम फर्क है वो उसका यूनिट है, उसकी इकाई है। जैसे कि आप जानते हैं कि मज़ाहमत की इकाई ओम है और मज़ाहमियत की इकाई ओम मीटर है। इसी तरह मज़ाहमत को हम R से जाहिर करते हैं और मज़ाहमियत को हम रो से जाहिर करते हैं। तीसरा, ये मज़ाहमत और मज़ाहमियत का इन्हिसार, मतलब मज़ाहमत का इन्हिसार किन उमूर पर है और मज़ाहमियत का इन्हिसार किन उमूर पर है, इस फर्क को भी हम यहाँ पर वाज़ेह कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मौसिल की मज़ाहमत का इन्हिसार मौसिल की लंबाई पर है, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर है और दर्जे हरारत पर है। अगर लंबाई बढ़ गई तो मौसिल की मज़ाहमत में भी इजाफा होगा। अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर बढ़ गया तो इसकी मज़ाहमियत में कमी आएगी। दर्जे हरारत में जैसा इजाफा होगा मज़ाहमत में इजाफा होता जाएगा। बनिस्बत इसके बमुकाबिल इसके अगर हम मज़ाहमियत पर नजर डालें तो यहाँ पर हमें मालूम है कि यहाँ पर ये मज़ाहमियत एक खास इबाद के मौसिल के लिए है, मतलब इसकी जो लंबाई और इसका क्रॉस सेक्शन है वो फिक्स रहेगा। इसलिए यहाँ पर क्या है, सिर्फ दर्जे हरारत के बढ़ने पर या दर्जे हरारत के तब्दील होने पर मज़ाहमियत
तब्दील हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा और मुझे ये उम्मीद है कि आप ये सवाल पूछने पर इसका पूरा तफसीलवार जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। समझ में आया? हाँ सर। हाँ समझ सर। में आया? क्या बेटा क्या? नहीं सर। नहीं सर। ओके, तो आज की क्लास इंशाल्लाह कल जो है इसके आगे का मैं लेने की कोशिश करता हूँ। Are you ready to be a scientist? ठीक है? George